बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, क्या तुम्हारे साथ भी आजकल ऐसा हो रहा है कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है और हर रास्ता बंद नज़र आता है? रुक जाओ अगर तुम इस वक्त मायूस हो और दिल अंदर से रो रहा है, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे दिल की बात करनी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नाजरीन, दिल थाम कर सुनिए और पूरी बात आखिर तक सुनिए, क्योंकि आज का यह पैगाम किसी इंसान का नहीं बल्कि उस परवरदिगार का है जिसने तुम्हें पैदा किया है। अगर आज तुम्हारे आंसू बिना वजह निकल रहे हैं और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें इन 6 इम्तिहानों से आजमा रहा है। और जब अल्लाह किसी को आजमाता है तो जान लो एक बड़ा इनाम आने वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान ए पाक में सूरह अल बकरा आयत नंबर 125 में साफ फरमाता है कि और हम लाजमी तौर पर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, भूख से और मालों, जानों और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। इस आयत का मफहूम सीधा तुम्हारे दिल पर दस्तक दे रहा है कि यह जो बेचैनी है, यह जो तन्हाई है, यह कोई सज्जा नहीं बल्कि उस मालिक का बुलावा है। पहला इम्तिहान जो इस वक्त तुम पर चल रहा है वह है खौफ और रिज़्क़ की तंगी का, जहां तुम्हें अपने मुस्तकबिल का डर सता रहा है, जहां तुम्हें लगता है कि कल क्या होगा। मेरे अजीज़ों, जब जेब खाली होती है और दिल भारी होता है, तभी तो ईमान का असली तराजू काम करता है कि बंदा असबाब पर भरोसा करता है या अपने रज्जाक पर। अगर आपने भी हाल ही में अपनी रातों की नींद को खोया है और मुस्तकबिल के इसी खौफ से गुजरे हैं, तो कमेंट में या अल्लाह लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने टूटे हुए दिल इस वक्त रूहानी शिफा की तलाश में हैं। यह इम्तिहान तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता बल्कि तुम्हें उस मालिक के सजदे में झुकाना चाहता है जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। माशा अल्लाह, जब बंदा इस तंगी में भी मुस्कुराकर कहता है कि अल्लाह मालिक है, तो अर्श पर बैठे परवरदिगार को अपने बंदे पर नाज होता है। इंशाअल्लाह ये जो पहली निशानी है कि तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, यह इस बात की दलील है कि अल्लाह तुम्हें दुनिया के सहारों से काट कर सिर्फ अपने सहारे से जोड़ना चाहता है। अस्तगफिरुल्लाह, हम नादान इंसान हैं जो दुनिया के पीछे भागते हैं, और जब दुनिया लात मारती है तब हमें मुसल्ला याद आता है। लेकिन अल्लाह की रहमत देखो कि वह फिर भी बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पहले इम्तिहान को सजा मत समझो। यह उस बड़े इनाम की पहली सीढ़ी है जो अल्लाह ने तुम्हारे सब्र के बदले लिख रखा है। बस दिल को छोटा मत करो और पूरी बात को आखिर तक सुनते जाओ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह तुम्हारी रूह को कंपा देगा और आंखों से आंसू छलक उठेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नाजरीन, दिल थाम कर सुनिए और इस रूहानी सफ़र में मेरे साथ आगे बढ़िए। पहले इम्तिहान के बाद अब बात करते हैं उस दूसरी निशानी और दूसरे इम्तिहान की जो इस वक्त तुम्हारी रूह को निचोड़ रहा है, और वह है अपनों के रवैयों का बदल जाना और अचानक तन्हा हो जाना। क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा मान था, जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उन्होंने ही ऐन वक्त पर तुमसे आंखें फेर लीं? जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। लेकिन अजीजों, ये इंसानों की फितरत है और अल्लाह का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह तुम्हें इस तन्हाई से यह समझाना चाहता है कि ओ मेरे बंदे, देख ले, इस दुनिया में मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है। तू जिनके पीछे भाग रहा था वह सब फानी है और सिर्फ मैं ही बाकी रहने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हदीस का मफहूम है कि मोमिन का मामला भी अजीब है। उसके हर मामले में खैर है। अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है और वह सब्र करता है तो यह उसके लिए बेहतर होता है। तो जब तुम्हारे दिल को अपनों की बातों से ठेस पहुंचे, जब तुम्हारी पीठ पर वो खंजर घोंपें जिन पर तुम्हें नाज था, तो समझ जाना कि अल्लाह तुम्हें दुनिया के झूठे रिश्तों से पाक कर रहा है। जिसका दिल इस तन्हाई में रोया हो और अपनों के बदले हुए चेहरों को देखकर टूटा हो, वह कमेंट में बेशक लिख दे, ताकि तुम्हारे दिल का बोझ कुछ हल्का हो सके। अब बात करते हैं तीसरे इम्तिहान की, जो बहुत ही सख्त है और जिसे हम उम्मीदों का टूट जाना कहते हैं। तुम एक दुआ मांग रहे हो, महीनों से मांग रहे हो, सालों से मांग रहे हो, रातों को उठ उठ कर रो रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। अस्तगफिरुल्लाह।
कभी कभी शैतान दिल में वसवसा डालता है कि क्या अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा। मेरे अजीजों, दिल थाम कर सुनो। अल्लाह ताला सूरह अल-बकरह आयत नंबर 216 में फरमाता है कि हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। माशा अल्लाह, इस आयत को अपने दिल पर लिख लो, क्योंकि जब तुम्हारी कोई दुआ पूरी नहीं हो रही होती तो असल में अल्लाह तुम्हें उस चीज के शर से बचा रहा होता है जिसके अंजाम से तुम बेखबर हो। यह तीसरा इम्तिहान तुम्हारे सब्र का और अल्लाह की रजा पर राजी होने का इम्तिहान है। जब बंदा टूट कर बिखर जाता है और फिर भी मुसल्ले पर बैठकर कहता है कि या अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी हूं, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने अपने इस बंदे पर फाख्र करता है। इंशाअल्लाह ये तन्हाई, ये दुआओं का रुक जाना, ये अपनों का छोड़ जाना, ये सब उस बड़े इनाम की तैयारी है जो बहुत जल्द तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आंखें भीगी हैं तो इन्हें साफ मत करो। इन आंसुओं को अल्लाह के सामने बह जाने दो, क्योंकि जो आंसू अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत में निकलते हैं वो जहन्नम की आग को भी ठंडा कर देते हैं। अभी इम्तिहान की कड़ियां और भी हैं और हमें चौथे और पांचवें इम्तिहान को भी समझना है, इसलिए पूरी बात आखिर तक सुनिए और अपनी रूह को उस मालिक के करीब पाइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नाजरीन, दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि अब हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दर्द अपनी इंतहा को छू रहा है और अल्लाह का चौथा इम्तिहान तुम्हारे सामने खड़ा है। ये चौथा इम्तिहान है तुम्हारी सेहत का गिरना और जिस्मानी व दिमागी थकावट का टूट पड़ना। क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा कि तुम हर वक्त बेदम महसूस करते हो, जैसे पूरे बदन का खून निचोड़ लिया गया हो? बिना किसी वजह के सर भारी रहता है और दिल उदास रहता है। मेरे अजीजों, जब रूह पर जख्म लगते हैं तो जिस्म भी गवाही देने लगता है, लेकिन याद रखो कि मोमिन की बीमारी भी एक बहुत बड़ी रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हदीस का मफहूम है कि मोमिन को जो भी तकलीफ, बीमारी, रंजो गम या अजियत पहुंचती है, यहां तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। जरा सोचो कि जिस बीमारी को तुम आफत समझ रहे हो वह असल में तुम्हारे गुनाहों को ऐसे झाड़ रही है जैसे पतझड़ में दरख्त से सूखे पत्ते गिरते हैं। अगर इस वक्त भी कोई भाई या बहन बीमारी और इस दिमागी बोझ से गुजर रही है और उसका दिल अंदर से रो रहा है, तो जो इस दर्द से गुजरा है वह कमेंट में या अल्लाह लिखे और अपनी शिफा की भीख उस मालिक से मांगे। अब आगे बढ़िए और पांचवें इम्तिहान की कड़वाहट को महसूस कीजिए, जो है अल्लाह की राह में इल्जाम और बदनामी का सहना। जब तुम गुनाहों का रास्ता छोड़कर नेकी की तरफ बढ़ते हो, जब तुम अपनी जिद छोड़कर अल्लाह की तरफ पलटते हो, तो यही दुनिया वाले, यही दोस्त यार तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं, तुम पर झूठे इल्जाम लगाते हैं और तुम्हारी पाक साफ नीयत पर उंगलियां उठाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इंसान का दिल इस मकाम पर आकर बिल्कुल टूट जाता है कि या अल्लाह, मैं तो तेरी तरफ आ रहा था, फिर मुझे ये जिल्लत क्यों मिल रही है? अजीजों, याद करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पाकीज़ा दौर को, जब उन्होंने हक़ की दावत दी तो अपनों ने ही उन्हें दीवाना और जादूगर कहा, गलियों में पत्थर मारे और राहों में कांटे बिछाए। तो अगर आज दीन की राह पर चलने की वजह से तुम्हें जरा सी तकलीफ या अपनों के ताने मिल रहे हैं, तो खुश हो जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का थोड़ा सा हिस्सा अता फरमा रहा है। माशा अल्लाह, ये बहुत बड़ा मर्तबा है जो हर किसी को नहीं मिलता। इंशाअल्लाह ये जो पांचवां इम्तिहान है, ये तुम्हारी रूह को कुंदन बनाने के लिए है, ताकि दुनिया की नजरों में तुम भले ही छोटे हो जाओ, लेकिन अर्श वाले की नजरों में तुम्हारा मकाम बुलंद हो जाए। अगर आपने भी दीन की राह में कभी किसी का ताना सुना हो और दिल रोया हो तो कमेंट में आमीन लिख दीजिए, ताकि अल्लाह हमारे सब्र को कबूल फरमाए। दिल छोटा मत करो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि रात जितनी घनी और काली होती है, सुबह का सूरज उतना ही चमकदार और रोशन निकलता है। बस एक आखिरी इम्तिहान की कड़ी बची है, जिसके बाद उस बड़े इनाम का दरवाजा खुलने वाला है। इसलिए दिल थाम कर पूरी बात आखिर तक सुनिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नाजरीन, दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि अब हम उस आखिरी और छठे इम्तिहान पर आ पहुंचे हैं जो इंसान को अंदर से झकझोर कर रख देता है। और वह इम्तिहान है
صبر کی انتہا اور بالکل بے بسی کا مقام۔ اس مقام پر آ کر انسان کو لگتا ہے کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا، سارے اسباب ختم ہو چکے ہیں، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ عزیزوں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا کے ہر سہارے کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کا وہ بڑا انعام شروع ہوتا ہے جس کی خوشخبری اللہ نے اپنے صبر کرنے والے بندوں کو دی ہے۔ جب بندہ اس بے بسی میں چلا اٹھتا ہے کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں اور تو ہی طاقتور ہے، اب تو ہی میری کشتی کو پار لگا، تو عرش ہل اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الطلاق آیت نمبر 3 میں صاف فرماتا ہے کہ اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم صاف ہے کہ جب تم نے سب کچھ اس مالک پر چھوڑ دیا تو اب فکر کیسی؟ انشاءاللہ اب تمہاری زندگی میں وہ بڑا انعام آنے والا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہوگا۔ تمہاری کھوئی ہوئی خوشیاں واپس آئیں گی، بند دروازے کھلیں گے اور رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ جس کا دل اس آخری امتحان کی بے بسی کو محسوس کر رہا ہے اور اللہ کے اس بڑے انعام کا منتظر ہے، وہ پوری شدت سے کمنٹ میں یا اللہ لکھ دے۔ ماشاء اللہ، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور رو رو کر دعا کریں، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ ہمارے ان امتحانوں کو ختم فرما اور ہمیں وہ بڑا انعام عطا فرما جس کے تو نے وعدے کیے ہیں۔ اے اللہ، جتنے بھی ٹوٹے ہوئے دل اس وقت اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیں اور انہیں دنیا اور آخرت میں سرخ روی عطا فرما۔ استغفر اللہ۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی اس روحانی بات نے آپ کے دل کو چھوا ہو اور آنکھوں کو بھگویا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس روحانی دعوت کا حصہ بنیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے اللہ جب کسی بندے سے بے حد محبت کرتا ہے تو اسے کون سی 3 خاص نشانیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صبر کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔